ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं उन्हीं के घर है ये वो अपने घर में रहते हैं ये वाक़या है लिबास बशर धोखा है ये वाक़या है लिबास बशर धोखा है ये मौजज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी वो अपने चाहने वालों के घर में रहते मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें
मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो शख्स नबी की नगर में रहते हैं। हम अकीदत वाले कहां से चले और कहां पहुंचे? अकीदत वाले कहां से चले कहां पहुंचे? अहले शक जो हैं अगर में मगर में रहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं? रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, खुशा नसीब हम नबी की नजर में रहते, नजर में रहते। मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, बाबरकत महफिल शहनशाह दो जहां, मालिक कौनैन अहमद मुजतबा मोहम्मद निल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए हम सब जमा हुए और ये महफिल इनइकाद पजीर हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम अपने हबीब के वसीले से हम पे आने वाली मुसीबतों को दूर फरमाए, आने वाली तकलीफें रुकावटें जो भी हो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से सुकून, अमन और चैन अता फरमाए। अल्लाह ताला हर इंसान को हिदायत अता फरमाए और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम जब तक जिंदा है इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का मिलाद मनाते रहेंगे, क्योंकि हमें सबक यही दिया गया। लोग ये कहते हैं कि तुम मिलाद कब तक मनाओगे, तो बरेली के ताजदार ने हमें सबक ये दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। ये एक दो दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ 12 दिनों का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ही प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, सुनाते जाए, सुनाते जाए, सुनाते जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैदान हश्र में जब अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा ना, हमारा ईमान और अकीदा है, क्योंकि हमें नबी ऐसा दिया गया है जो रहमान जो रहीम है, यानी अल्लाह ने हमें जो नबी अता फरमाया वो रहीम है, उम्मत से मोहब्बत करने वाला। दुनिया में आया तब भी यही था, रब्बे हबली उम्मती, और मैदान हश्र में भी यही होगा, रब्बे हबली उम्मती। और ये उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी तो मेरे महबूब अल्लाह के दरबार में सर को सजदे में रख करके कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, मौला मेरी उम्मत है सलामती, मौला मेरी उम्मत है सलामती से गुजर जाए। और हमारा ईमान और अकीदा है, आला हजरत ने यही तो अकीदा दिया कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं। ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक का नहीं है, बल्कि जब तक दम है तब तक रसूलुल्लाह का मिलाद होता रहेगा। तो क्या तकरीर नहीं करनी है, कुछ बातें बतानी है।
अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। चूंकि गुस्ताखे रसूल, दुश्मन रसूल एड़ी चोटी का जोर लगाते और कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं कि हमारे पास दलीलें नहीं है, बेशुमार दलीलें, बेशुमार दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि अब हम उन्हें ये जवाब न दें, और मैं तो यही कहता हूं कि अब कोई ये न पूछे कि मिलाद करनी चाहिए कि नहीं। पूछना है तो हमसे ये पूछें कि मिलाद के लिए अगर ये लाइट्स लगाएं, मिलाद के लिए यानी झंडे लगाएं, मिलाद के लिए कुछ भी करें, घर सजाएं, मस्जिद सजाएं, गलियां सजाएं, तो अब सवाल ये न करें कि ये सजाना कैसा है, बल्कि सवाल पूछना हो तो ये पूछें कि ये सजाना है तो वुजू के साथ या बगैर वुजू के। हमसे ये पूछे, हुजूर की मिलाद के लिए मनाते हैं, हुजूर की मिलाद के लिए लगाते हैं, तो हम ये लगाएं तो क्या वुजू जरूरी है कि नहीं? क्या हम वुजू से लगाएं या बगैर वुजू के लगाएं? झंडी अपने घर पे, परचम इस्लाम अगर अपने घर पे लगाएं, मिलाद मुस्तफा की खुशी में घर को सजाएं, तो वो घर सजाएं तो बगैर वुजू के या वुजू के साथ? सवाल ये होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने तो जवाब दे दिए कि मिलाद मनाएं, और मिलाद मनाना न कोई शिरक है न कोई बिदअत। यहाँ बिदअत से मुराद ये है कि है तो नया काम, लेकिन बिदअत की भी दो किस्में, यही तो समझाना है। बिदअत की दो किस्में है, एक अच्छी एक बुरी। बिदअत किसे कहते हैं? मेरे आका के जमाने में न हो और बाद में कोई नई चीज, चाहे फिर दुनिया में हो या दीन में हो, नई चीज आए, उसी का नाम है बिदअत। मेरे आका के जमाने में ये लाइट्स नहीं थी, मेरे आका के जमाने में ये स्पीकर नहीं थे, मेरे आका के जमाने में इस तरीके के पोस्टर नहीं थे, मेरे आका के जमाने में जो मस्जिदें हमारी हैं वो मस्जिदें नहीं थी, इस तरीके की मस्जिदें नहीं थी, कच्ची थी। छत जो आज हमारे पास है हमारी मस्जिद के ऊपर, उस वक्त छत खजूर के पत्तों की थी। तो हर चीज बिदअत है, हर चीज बिदअत है। ये लिबास में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो भी एक बिदअत है। लेकिन अब अगर हर बिदअत गुमराही होती, हर बिदअत, क्योंकि हदीस पाक के अल्फाज है कि हर बिदअत, यानी हदीस पाक के अल्फाज है कि बिदअत जो है ना, बिदअत ये गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। लेकिन अब हर बिदअत गुमराही नहीं। उलमाए किराम ने बिदअत की दो किस्में कर दी, कहा एक अच्छी है एक बुरी है। बुरी अगर बिदअत है तो फिर वो गुमराही है, और वही गुमराही तुम्हें जहन्नम तक ले जाए। और बिदअत है, नया काम है और अच्छा है, शरीयत ने उसको मना न किया, शरीयत ने पसंद फरमाया है, तो फिर वो बिदअत तो है, लेकिन वो गुमराही वाली नहीं, बल्कि वो बिदअत है जो तुम्हें जन्नत तक ले जाए। अब मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं, क्योंकि बातें बहुत सारी बतानी है, हमारे पास वक्त सिर्फ 1 घंटा है, और उसे 1 घंटे में सारी बातें समझानी है। अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। ये हमारे पास जो कुरान मजीद है ना, हमारे पास मेरे आका के जमाने में नहीं था। ये जो शक्ल हमारे पास है, किताब जो हमारे पास है, अल्लाह का कलाम कुरान, ये शक्ल हुजूर के जमाने में नहीं थी। मेरे आका ताजदार मदीना पे कलाम नाजिल होता, मेरे आका अपने दीवानों को सिखाते, कुछ सहाबा उसको दरख्त के पत्तों पे लिख देते, कुछ जो है पत्थर पे लिख देते,
कुछ जो है चमड़े पे लिख करके याद फरमाते थे। ये सहाबाए किराम का तरीका था। कोई किताब नहीं थी जैसे आज हमारे पास है, ऐसी किताब नहीं थी। और फिर मेरे आका के विसाल के बाद दौर आया अबू बकर का, उसमें भी ये कुरान को जमा न किया गया। दौर आया फारूक आजम का, उसमें भी कुरान को जमा न किया गया। लेकिन दौर आया उस्मान गनी का, तो उस्मान गनी ने हुक्म ये दिया कि अब सहाबाए किराम को जमा किया जाए। क्यों? जिनके सीने में कुरान है वो साहबा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुरान जो है दुनिया से खत्म हो जाए। और कुरान जिस दिन दुनिया से खत्म होगा वही दिन कयामत का दिन होगा, क्योंकि इल्म उठा लिया जाएगा, अल्लाह ताला का कलाम उठा लिया जाएगा। अब उस्मान गनी ने सहाबाए किराम को जमा करके और फिर उस्मान गनी के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में आया। ये एक बिदअत थी, लेकिन सहाबाए किराम के जमाने में अब ये बिदअत है लेकिन अच्छी, इसमें कोई बुरी चीज है ही नहीं। तो अब ये लाइट्स लगाना, झंडे लगाना, परचम लगाना, घर सजाना, गलियों को सजाना, मस्जिदें सजाना, ये बिदअत तो है, लेकिन ये बिदअत सैया नहीं, हंसना है, अच्छी बिदअत है। इसमें कोई गुनाह वाला कोई पहलू नजर ही नहीं आता। कोई साबित करके दे कि ये गुनाह। रही गाल आप ये कहे, यही रही बात ये कि फजूल खर्ची है, तो भाई जितनी जरूरत है उतना ही तो करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये 1 साल इस्तेमाल करते हैं फिर इसको फेंक देते हैं, ऐसा भी नहीं। जब तक ये लाइट चलती है तब तक उसको चलाते हैं, और फिर खराब हो जाए तो उसके बाद इसको एक जगह पे रख देते हैं। ये परचम जरूरत होती है 12 दिन लगाते हैं, 13वें दिन उसी परचम को उतार करके हिफाजत के साथ रख देते हैं, आइंदा साल उसी परचम को लगाते हैं। इसमें ऐसा कोई फजूल खर्ची वाला पहलू भी नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात है, मेरे आका ताजदार मदीना की विलादत का असल मकसद जो था वो मकसद यही था कि इंसान इंसान बन जाए। इंसान जो है ये इंसान बन जाए। असल मकसद मेरे आका की विलादत का यही है। मेरे आका की मिलाद का मकसद ये है, जब मेरे आका तशरीफ लेकर के आए उससे पहले दुनिया का हाल ये था कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। मेरे आका की विलादत से पहले हाल ये था, जहां तारीख था, जुल्मत कदा, सख्त काला। और विलादत के बाद के कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। और ये उजाला जो नजर आता ये सदका मिलाद मुस्तफा का। लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनानी चाहिए, तो मैं उन्हें कहूंगा कि मिलाद इसीलिए मनानी चाहिए कि इंसान को इंसानियत मिली तो सदका मुस्तफा का, बच्चियों को बाप मिला सदका मुस्तफा का, बेवा औरत को सहारा मिला तो ये मिला है मिलाद मुस्तफा से। मिलाद कौन मनाएगा? मिलाद वही मनाएगा। अपनी औरतों से पूछे मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, बच्चियों से पूछे मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, माँ बाप से पूछे मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, हर कोई जवाब देगा। अगर नबी की सीरत याद है तो जवाब देगा। बाप से पूछा जाए कि बाप जरा बता मिलाद मनाई जाए कि नहीं, तो बाप झूम करके कहेगा मिलाद मनानी चाहिए। और इस बाप से पूछे क्यों मनानी चाहिए, तो बाप जवाब में कहेगा एक वक्त वो था कि औलाद अपने बाप को डंडों से मारती थी, औलाद अपने बाप पे हाथ उठाया करती थी, लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना तशरीफ लेकर के आए तो उस औलाद से कहा कि बाप के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत कर और बाप को नाराज मत कर। अगर तेरा बाबा नाराज हुआ तो तेरा अल्लाह भी नाराज होगा, और अगर तेरा बाबा राजी हुआ तो फिर तेरा अल्लाह भी तुझसे राजी हो। मां से पूछे, मां से
अगर तारीख याद होगी तो माँ भी जवाब में यही कहेगी कि बेटा मनाना चाहिए। क्यों क्यों? तो माँ भी जवाब देगी कि बेटा वो दौर था जिस दौर में बेटा अपने माँ के गले में रस्सी बांध करके बाजार में घसीटता हुआ, खींचता हुआ, माँ की बेइज्जती करता हुआ बाजार में वो लाया करता था। और ये माँ की इज्जत जो है ये किसी और ने नहीं, अल्लाह के हबीब आमीना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, माँ का हाल ये था कि बेटा गले में रस्सी बांध करके खींचता था, बेइज्जत करता था। लेकिन महबूब तशरीफ लेकर के आए तो जन्नत सिदरतुल मुंतहा के करीब थी, लेकिन महबूब ने माँ के कदमों में रख दी। मिलाद मनानी चाहिए। औरतों से पूछें, बेवा औरतों से पूछें आप, वो भी जवाब देंगी। वो दौर था जिस दौर में बेवा औरतों का कोई सहारा नहीं था, और सहारा बन करके अगर कोई आया है तो वो अल्लाह का हबीब आया। मिलाद वो मनाएंगे जिन्हें नबी से मोहब्बत होगी, इसको ध्यान में रखें। असल चीज है मोहब्बत। मोहब्बत नहीं तो फिर एक घर हो, एक घर, और उस घर में सारी चीजें, फ्रीज भी है, एसी भी है, यानी लग्जरी घर जिसे कहते हैं, लग्जरी, हर चीज मौजूद हो, हर चीज, और ऊंचे से ऊंची चीज मौजूद। उस घर में रहने वाले मियां बीवी में अगर मोहब्बत नहीं तो ये घर जहन्नम में। हर चीज मौजूद है, लेकिन मियां बीवी में अगर मोहब्बत नहीं है तो ये घर जहन्नम की तरह। रोजाना झगड़े होंगे, अगरचे लग्जरी मकान लेकिन है जहन्नम जैसा। और एक वो मकान है कि जहां झोपड़ी, छत भी नहीं, रहने के लिए थोड़ी सी जगह, हवा के लिए पंखा भी नहीं, पानी ठंडा करने के लिए फ्रीज भी नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ रहने वाले मियां बीवी और कुछ जरूरत की चीजें, सब नहीं कुछ जरूरत की चीजें। वहां सब कुछ था, जरूरत की चीजें भी थी, बगैर जरूरत की चीजें थी, सब कुछ था। यहाँ जरूरत की चीजें हैं लेकिन कम। लेकिन रहने वाले मियां बीवी में है मोहब्बत, मोहब्बत है। तो अब आप कहें ये घर जन्नत से जन्नत जैसा हुआ कि नहीं? लोग मिसाल देते हैं कि ये घर तो जन्नत की तरह। क्यों जन्नत की तरह है? तो जवाब मिलेगा कि वहां मोहब्बत से रहते हैं। मैंने समझाने के लिए सिर्फ मिसाल दी है। मिसाल एक वो घर है जिसमें हर चीज मौजूद है, लेकिन मोहब्बत नहीं तो वो चीजें बेकार। एक ये घर है जिसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, तो यही मोहब्बत काम आ रही है, यही घर जन्नत बन जाता है। बस यही मिसाल मिलाद मनाने वाले और मिलाद न मनाने वालों की है। अगरचे मिलाद न मनाने वाले पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, हज और ज़कात करते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं तो सब बेकार, सब बेकार है। और एक मिलाद मनाने वाला रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता, ये हमारी गलती है कि नमाज नहीं पढ़ते, ये हमारी कमियां हैं। रोजे नहीं रखते, चेहरे पे मुकम्मल सुन्नत नहीं रखते, ये हमारी गलती है, कमजोरी है हमारी। लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मेरे आका की मिलाद के वक्त खुशी का इजहार है। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडे लगा करके ऐलान करते हैं, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। ऐलान करता है कि
अब हुकूमत नहीं आई, सिक्का भी बदलेगा, दुनिया में दुनिया का रंग भी बदला। और बदला किस वक्त? न रात न दिन। यही तो है सुबह सादिक। मेरे आका उस वक्त आए जिस वक्त रात का जाना और दिन का आना, न रात थी न दिन था। और ये वक्त क्यों मैंने तय किया गया? ताकि न रात को बुरा लगे न दिन को बुरा लगे। अगर दिन में आते तो रात अफसोस करती और दिन ये कहता कि मैं किस्मत वाला हूं। जैसे जमीन और आसमान में झगड़ा हुआ था और आसमान ने कहा था कि मुझ में चांद भी है, सितारे भी है, सूरज भी है, और फिर मेरे ऊपर जो है जन्नत भी है। और इस जमीन ने जब ये बातें सुनी तो मायूस हो गई। लेकिन रब ने फरमाया, ऐ जमीन मायूस मत हो, इनसे इस आसमान से कह दे अगरचे चांद तेरे अंदर है, सितारे तेरे पास है, सूरज भी तेरे पास है, लेकिन जरा नजर कर मुझ पे, मुझ में वो है जिसके सदके में कायनात बनी है। अगर रात में आते तो रात फख्र करती, दिन नाराज हो जाता, और दिन में आते तो रात नाराज हो जाती और दिन ये कहता कि मैं। इसीलिए वक्त वो था कि न रात न दिन, रात का जाना दिन का आना। और यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, मेरे आका की विलादत हुई तो पूरी दुनिया में रोशनी हो। सूरज निकलने से रोशनी होती है। रब ने तो यहाँ तक फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रब ने फरमाया, महबूब हमने आपको भेजा शाहिद बना करके, नज़ीर बना करके, दाई इलल्लाह बना करके, बशीर बना करके। और फिर रब ने फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको चमका देने वाला आफताब बना करके भेजा। चमका देने वाला आफताब। सूरज, सूरज जब निकलता है तो अंधेरा, तो मेरे आका चमकाने वाले आफताब। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का मिलाद वही मनाएगा जिसके दिल में होगी मोहब्बत। और जिसके दिल में मोहब्बत होगी तो अब जाहिर सी बात है, झंडे भी लगाएगा तो बगैर वजू के नहीं लगाएगा, तो ज़हन में रखें। महफिल में भी आएगा तो बगैर वजू के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि महफिल मुस्तफा की है। झंडे लगाते हैं तो नबी के नाम पर, गलियां सजाएंगे तो बगैर वजू के नहीं सजाएंगे। यहां तक कि न्याज पकाएंगे तो वो भी बगैर वजू के नहीं होगी, और न्याज खाएंगे तो वो भी बगैर वजू के नहीं। सहाबा इकराम से सबक मिल रहा है। लेकिन यहां एक बात और अर्ज कर दो, ये आपको बुखारी में नहीं मिलेगा। लोग ये कहेंगे बुखारी में लिखा हो तो करो। सारी चीज बुखारी में लिखी हुई नहीं होती। सारी चीज, लोग यही तो कहते हैं, सीरीज लगाते हो क्या बुखारी शरीफ में लिखा है? तुम झंडे लगाते हो, गलियां सजाते हो, घर बुखारी शरीफ में कहां लिखा है? तो मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं। बेटा कुर्सी पे बैठा है, बेटा दोस्तों के साथ हो या महफिल में, जहां कहीं भी बेटा कुर्सी पे बैठा है, सामने से बाप आया, बाप आया, अब बेटे पे जरूरी है ना कि वो खड़ा होकर के बाप को कुर्सी दे? जरूरी है ना? बाप की इज्जत करना जरूरी है। क्या ये बुखारी शरीफ में लिखा है कि बेटा उठ करके बाप को कुर्सी दे? ये सराहतन कोई चीज नहीं होगी। खुशी मनाने के लिए ये नहीं होगा कि तुम लाइट्स लगाओ कि नहीं, झंडे लगाओ कि नहीं। मेरे महबूब ने उस दिन रोजा रखा जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से नजात दिलाई।
हजरत मूसा के मानने वालों ने जब रोजा रखा तो मेरे महबूब ने फरमाया कि इस दिन का ज्यादा हकदार तो हम हैं। हजरत मूसा ने खुशी मनाई थी कि हमें फिरौन और उस फिरौनियों से नजात मिली, तो उन्होंने खुशी मनाई। और यहूदी ने उस दिन को ईद का दिन कह के और उन्होंने रोजा रखा था। तो मेरे आका ताजदार मदीना जिस दिन तशरीफ लेकर के आए, उस दिन हम गुलामों को जहन्नम से आजादी का परवाना मिल गया। तो हम उस दिन ईद क्यों न मनाए? ईद क्यों न मनाए उस दिन? सारी चीज आपको बुखारी में नहीं मिलेगी और सारी चीजों का आपको हुक्म भी नहीं मिलेगा। इसको ज़हन में रखें। एक सहाबी थे, शायद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, मेरे आका के जिस्म से खून निकला था, खून निकला था। मेरे आका ने उसको एक बर्तन में जमा किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से कहा कि इसको ऐसी जगह फेंक करके जहां किसी की नजर न पड़े, क्योंकि हुजूर के जिस्म का खून था। मेरे आका के जिस्म से निकला हुआ खून। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर गए, निकल गए हुजरे से बाहर और उन्होंने उस खून को पी लिया। मेरे आका के जिस्म के खून को पी लिया। फिर वापस आए। मेरे आका ने पूछा, अब्दुल्ला खून फेंक करके आए? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने पूछा, कहां फेंका? तो कहा, या रसूलल्लाह ऐसी जगह पे फेंक करके आया हूं कि जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। मेरे आका ने मुस्कुराया। मुस्कुरा करके मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला तू उस खून को पी गया? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह पी गया। मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अब्दुल्ला जा, तेरे पेट में मेरा खून है, अल्लाह तेरे जिस्म पे जहन्नम की आग को हराम फरमा। कुरान से पूछें, कुरान से खून पीना क्या है? पूछें कुरान से, कुरान कहता है हराम। बहता हुआ खून ये हराम है। लेकिन यहां मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि अब्दुल्ला तूने पिया, और ये भी हुक्म नहीं था कि अब्दुल्ला पी ले। पीने का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन ये मोहब्बत है, मोहब्बत। मेरे आका का खून पी लिया। अब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मेरा खून हराम था, क्यों पिया, तुझ पे हराम था, नहीं, बल्कि जब पी लिया तो मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला तेरे जिस्म पे जहन्नम की आग हराम। हर चीज का हुक्म। एक सहाबी थे, सहाबी जिसकी ड्यूटी थी मेरे आका की सवारी को तैयार करना। जहां कहीं भी जाते मेरे आका रात को हुक्म देते कि सुबह मुझे निकलना है, सवारी तैयार कर लेना। तो वो मेरे आका की सवारी तैयार कर लेता, नकील डाल कर, लगाम डाल करके सवारी को तैयार रखते। एक रात मेरे आका ने फरमाया, सुबह मुझे जाना है, सवारी को तैयार रखना। साहबी ने कहा ठीक है। मेरे आका सुबह उठे, तहज्जुद पड़ी, फजर के बाद मेरे आका निकल गए। और फिर मेरे आका लौट करके जब वापस आए तो उस साहबी को बुलाया जिसकी ये ड्यूटी थी कि लगाम बांधना, सवारी को तैयार करना। मेरे आका ने बुलाया, बुला करके कहा, आज सवारी को तूने तैयार नहीं किया। लोग इल्म गैब की बातें कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, आज तूने तैयार नहीं किया था। सहाबी भी थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह इसका मतलब ये है कि मेरी नकील बांधना, सवारी को तैयार करना आपको पसंद है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, लेकिन आज जो नकील थी वो किसी और ने डाली। आज जो सवारी को जिसने तैयार किया था वो कोई और था, तू नहीं था। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह बेशक आज मैंने आपकी सवारी को तैयार नहीं किया था,
मेरे आका ने फरमाया क्यों? तो कहा या रसूलल्लाह इसीलिए कि मुझ पे गुस्ल फर्ज हो चुका था और मैं बगैर वजू के आपके सवारी की नकील नहीं बांधता, बगैर वजू के आपकी सवारी को तैयार नहीं करता, क्योंकि आपको निकलना था, वक्त थोड़ा था, इसीलिए मैं किसी और को बुला करके उससे कहा वजू कर और मेरे आका की सवारी को तैयार कर। मेरे आका ने उनसे ये नहीं फरमाया था कि मेरी सवारी तैयार करते वक्त वजू करना, बगैर वजू के लगाम मत लगाना, नहीं, हुक्म नहीं फरमाया था। ये मोहब्बत है, हर चीज का हुक्म नहीं होता, हर चीज का हुक्म मोहब्बत है तो करो। अच्छा, यहाँ एक बात शायद मैंने आपको बताई भी थी कि महफिल मिलाद में कौन सी चीज ऐसी है जिससे गुनाह। सबसे पहले कुरान पढ़ा जाता है, महफिल जब शुरू की जाती है तो तिलावत, फिर है नात, फिर ये तकरीर, उसके बाद है सलात व सलाम, उसके बाद है दुआ और फिर उसके बाद है न्याज। इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। कुरान पढ़ना दिखा दे कहीं गुनाह हो, वरना हम दिखा देंगे एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां। पढ़ने वाले के लिए भी है, सुनने वाले के लिए भी है। नात पढ़ना बता दे गुनाह, नात पढ़ना बता दे बिदअत। मेरे आका खुद मिंबर से उतर जाते, हजरत हसन को मिंबर पे बिठा करके फिर मेरे आका कहते नात पढ़ना। और मेरे आका को नात इतनी पसंद है, शेख सादी उन्होंने लिखा था बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। आपको रुबाई लिखनी थी जिसमें 4 बंद होते हैं। कई दिन निकल गए, चौथा बंद नहीं बन रहा था। चौथा बंद अब ये इसी में थे कि रुबाई को मुकम्मल करना है। दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं लेकिन बंद नहीं मिल रहा। एक रात सो गए और फिर मेरे आका ताजदार मदीना ख्वाब में आए और फिर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने कहा क्या हुआ सादी, जरा बता तो सही, परेशान क्यों है? तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा या रसूल अल्लाह, परेशान इसलिए हो, रुबाई लिखना चाहता हूँ, 4 बंद लिखने हैं लेकिन एक बंद नहीं बन पाता। कई दिन निकल गए, चौथा बंद मुझसे नहीं बन रहा। मेरे आका ने फरमाया ऐसा दी जरा बता तो सही, नात तूने लिखी क्या है? हदीस पाक है कि जिसने मेरे आका को देखा उसने मेरे आका ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरे आका के चेहरे का शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ये भी बात जरा सोचने जैसी है। शैतान ख्वाब में आकर के ये तो कह सकता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, ये कह सकता है, इसको ध्यान में रखें। ख्वाब में आकर के कह सकता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, लेकिन शैतान ख्वाब में आकर के ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा रसूल। अल्लाह ने चेहरा ये सा बनाया, मेरे आका के चेहरे जैसा चेहरा। यहां दलील चाहिए तो दे दो। गौसे आजम के पास आया था कि नहीं? बादलों में छुप करके कहा था मैं तेरा खुदा हूं, तेरी इबादत से इतना राजी हुआ कि अब अगर तू इबादत नबी करे तो आय अब्दुल कादिर तुझ पर कोई गुनाह नहीं। खुदा बन करके कहा था। तो शैतान खुदा का दावा तो कर सकता है लेकिन रिसालत और रसूल का दावा, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा चेहरा बनाया ही नहीं जैसा चेहरा मुस्तफा जाने रहमत का। ख्वाब में जिसे हुजूर को देखा उसने नबी ही को देखा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने मेरे आका ने फरमाया पढ़ करके सुना क्या लिखा है। अब शेख सादी ने पढ़ा बलगल उला बे कमाल ही कशफत जाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। मेरे आका ने फरमाया सादी 3 बंद तेरे हैं, चौथा बंद मैं दे रहा हूं।
अब तीन तेरे है बलगल उलाबे कमाल ही, कशफत तुजाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सादी लिख दे सल्लू अलैहि व आलिही। नात पढ़ना अगर गुनाह होता तो मेरे आका फरमाते छोड़, गुनाह क्यों कर रहा? गुनाह नहीं सवाब। तकरीर करना फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग तकरीर रखते हैं तो कहते हैं हम सीरत बयान करते हैं, और हम कहते हैं कि हम नबी की मिलाद मनाते हैं। तकरीर वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। फर्क सिर्फ उन्होंने सीरत का नाम दे दिया, तबलीग का नाम दे दिया, लेकिन हम खुल करके कहते हैं कि हम रसूल का मिलाद मनाते। सलाम भाई, सलाम पढ़ना कोई गुनाह हो तो बता दे। सलाम पढ़ने से, दुरूद पढ़ने से घर में रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं। दुरूद पढ़ना चाहिए, बगैर दुरूद के तो नमाज भी मुकम्मल नहीं, बगैर दुरूद के। इसीलिए तो दुरूद को आखिर में रखा गया। 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं, 4 रकात फर्ज। मैं फर्ज इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो लोग सुन्नत पढ़े या न पढ़े, लेकिन फर्ज जरूर पढ़ेंगे। 4 रकात फर्ज, 2 रकात पढ़ने के बाद सिर्फ तशहुद पढ़ना है, सिर्फ अतहियात पढ़ करके खड़े हो जाना। और फिर जब क़ादाए अखीरा, जिसको फर्ज रखा गया, फर्ज है फर्ज, क़ादाए अखीरा में तशहुद भी पढ़े और दुरूद शरीफ भी पढ़े। बीच में नहीं, आखिर में। जरा सोचें, दस्तखत और मोहर जो लगाई जाती है वो बीच में नहीं, आखिर में लगाई जाती है। दस्तावेज जो बनवाते हैं उसमें सही करते हैं, सिग्नेचर, दस्तखत वो आखिर में होते हैं। मोहर भी अगर कोई जज हो या कोई वकील हो, जो कोई भी हो, वो लगाता है तो आखिर में, यानी अब हुआ मुकम्मल। तो यही दुरूद शरीफ हमारे लिए मोहर है कि तूने दुरूद पढ़ा, अब तेरी नमाज मुकम्मल। दुरूद तो नमाज में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी तरह एक मर्तबा नहीं। दुरूद हम सिर्फ नमाज में नहीं पढ़ते, नमाज से बाहर भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं और महफिल में भी पढ़ते हैं। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जब दुरूद पढ़ने की बारी आती है तो कहते हैं काबे के बदरुद्दो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफाए रोजे जजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफेफा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करो रो। हम एक बार नहीं, करोड़ों दुरूद भेजते हैं, और जिसको जितनी मोहब्बत होगी वो उतने दुरूद भेजेगा। यहां एक बात और अर्ज कर दूं, देखिए हमने सिर्फ एक बार कहा ना कि ऐ मौला हम तेरे महबूब पे करोड़ दुरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमें करोड़ दुरूद का सवाब अता फरमाता, और अपने महबूब पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाता। दुरूद का माना यही रहमत नाजिल करना ये है। सलाम की बात आए तो सलाम करना भी, और सलाम पढ़ते हैं तो हम भी 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं। जब सलाम की बात आती है तो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम पढ़ते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है, इबादत का मगज है। दुआ मुख्खुल इबादत, इबादत का मगज, मोमिन का हथियार। न्याज
न्याज तकसीम करना। हमारा ईमान और अकीदा है कि हम जो कुछ भी यहां तकसीम करते हैं, हमारे आका ताजदार मदीना हमें देख रहे, हमें देख रहे, और हम जो कुछ भी उनके नाम पे दे रहे हैं वो सब उन तक पहुंच रहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के दादा या उनके वालिद अब्दुल करीम शाह, ये भी मुहद्दिस थे। हर साल हुजूर की मिलाद में फातिहा खानी दिलाते। एक मर्तबा उन्होंने चने खरीद करके फातिहा दिलाई थी, और किसी ने ख्वाब में देखा था कि हुजूर के पास सबकी न्याज पड़ी हुई है, उसके ऊपर अब्दुल करीम शाह के चने पड़े हुए हैं। और फिर मेरे आका ने अबू बकर से फरमाया जरा इसको भी खा। इसे मेरे एक आशिक ने आज चने की फातिहा दिलवाई है। पता ये चला हम जो कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के नाम पर खिलाते हैं, हमें सवाब भी मिलता है और उन तक पहुंचता भी। इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, महफिल मिलाद हम क्यों मनाते हैं? तो हम इसलिए मनाते हैं कि महफिल मिलाद मनाएं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है सदका मुस्तफा का, नबी का सदका है, तो नबी की सीरत भी याद होनी चाहिए कि नहीं? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की सीरत याद होनी चाहिए। मेरे आका ताजदार मदीना के बहुत सारे मौजज़े, मैं सिर्फ लोआबे दहन, मेरे आका की थूक मुबारक, मैं सिर्फ ये मौजज़े आपको बताऊं। देखिए, ये लोआबे दहन जिसको हम थूक कहते हैं, आपने कई जगहों पे देखा होगा लिखा होता है थूकना मना, थूकोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। भाई क्यों? कभी सोचा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि थूकने से गंदगी होती है। यही है ना, थूकने से। दूसरी वजह यह है कि थूकते हैं तो थूक में जरासीम ऐसे हैं जिससे बीमारियां होती हैं। थूक अगर फेंके, अच्छा यहां एक बात और अर्ज कर दूं, मोमिन है, मोमिन उसको ऐसी वैसी जगह पे थूकना भी नहीं चाहिए। मोमिन की थूक भी पाक है, ये आप खुद अंदाजा कर ले, नहीं थूकना चाहिए। और अगर मोमिन को थूकने की जरूरत हो तो ऐसी जगह पे थूके जहां उसकी थूक पे भी किसी का पांव ना आए, क्योंकि पाक है, पाक। ये मोमिन की थूक की बात कर रहा हूं। लेकिन आज हमारा भी हाल यही है, खड़े हैं तो वहीं थूक रहे, लिखा हुआ है थूकना मना, वहीं पे भी थूक रहे। खैर, अर्ज ये कर रहा था थूकना मना इसीलिए है कि उससे बीमारियां होती है, गंदगी होती है, गंदगी। और एक वजह यह भी है कि थूक से लोग घिन करते हैं। अगर थूक की बात ज्यादा की जाए तो इंसान को घिन आती है, बातें कैसी कर रहा। लेकिन यहां मैं इंसान के थूक की बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूं ये किसी बशर के थूक की नहीं, बल्कि खैरुल बशर के लुआबे दहन की बात है। मेरे आका का लुआबे दहन, चूंकि मेरे आका का पूरा जिस्म मौजज़ा ही मौजज़ा, कान, नाक, आंख, अल्लाह ने तो कसमें खाई है, जुल्फ की कसमें खाई, चेहरे की कसमें खाई, आंख की रब ने कसमें खाई है। शाह इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के लुआबे दहन को जो पैदा किया, लुआबे दहन को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो अल्लाह ने जन्नत के शहद से महबूब के लुआबे दहन को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने हबीब के लुआबे दहन को जन्नती शहद से पैदा फरमाया। मैं उस लुआबे दहन की बात कर रहा हूं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सुलह हुदैबिया के मौके पर, और ये सुलह हुदैबिया वो है जहां सहाबा किराम 1400 सहाबा
और मेरे आका को रोक दिया गया था, उम्रा करने नहीं दिया था। और मेरे आका ने उस्मान गनी को भेजा था मक्का, मुशरिकी ने मक्का के पास उस्मान गनी को भेजा था। और मुशरिकी ने मक्का की तरफ से आया था उर्वा बिन मसूद सकफी, उनकी जानिब से हुजूर के पास, और उसको भेजा इसलिए था ताकि ये नुमाइंदगी करे। नुमाइंदगी अगर समझ में ना आए तो वो नजर करके आए, जासूस जिसे कहते हैं, जासूसी करके आए कि उनके साथ कितने लोग हैं, क्या वो लड़ने के काबिल है कि नहीं, अगर हमारी उनके साथ जंग होगी तो क्या वो जीतेंगे या हम। जासूसी करने के लिए भेजा था। उर्वा बिन सकफी ने देखा, साहबा इकराम की जमात को देखा, हुजूर को देखा, जो बातें थी सुलह हुदैबिया के मौके पे मेरे आका ने उसे बता दी। लौटा आया अपने कबीले वालों के पास। मुशरिकी ने मक्का ने पूछा कि उर्वा बता तो सही वहां के हालात कैसे, क्या हम जीतेंगे। तारीख पढ़ करके देखें उर्वा बिन मसूद ने जवाब में क्या कहा था पता है। उर्वा बिन मसूद ने कहा था कि ऐ लोगों भाग जाओ, बोरिया बिस्तर बांध लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे जंग का ख्याल छोड़ दो, उससे जंग जीत नहीं सकते। लोगों ने जब ये सुना तो थोड़ा गुस्से में आए और कहा उर्वा हमने तुझे वहां देखने के लिए भेजा था कि क्या हम जंग कर सकते हैं कि नहीं, तू हमें डरा रहा है, हमें बुज़दिल बना रहा है। उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा ऐ लोगों मैंने जो देखा है वही कह रहा। रूम और ईरान के बादशाहों के पास में गया हूं, कैसर और कसरा के पास, मैंने उनको भी देखा है। उन बड़े बड़े बादशाहों के वफादार इतने नहीं थे जितने वफादार मोहम्मद के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने पूछा तूने देखा क्या, बता तो सही। तो उर्वा बिन मसूद ने कहा मैंने ये देखा, उनके नबी जब वुजू करने जाते, वुजू साहबाए किराम परवाने की तरह जैसे कोई शम्मा जलती हो और उसके इर्द गिर्द परवाने कैसे दौड़ते हैं, साहबा सब दौड़े। और जब उनके नबी ने वुजू किया, कहते हैं कि कसम खा करके कहता हूं कि जमीन पे एक कतरा भी गिरने नहीं दिया, का पानी का कतरा जमीन पे गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने हाथों में, अपने दामन में, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन साहबा को नहीं मिला वो साहबा उनके पास गए जिनके हाथों में हुजूर के वुजू का पानी था, हाथ मिला करके फिर वो अपने चेहरे पे मलते थे। कहा इतना ही नहीं, मैंने तो उससे भी आगे देखा है। कहा जरा बता क्या देखा है। कहा मैंने देखा है उनका नबी जब थूकता है तो वो दीवाने थूक को भी जमीन पे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों में उठा करके अपने चेहरे पे मलते हैं। इसीलिए कहता हूं कि जिसके दीवाने ऐसे हो उससे हम कभी जीत नहीं सकते। ये है लोआबेदान। उसी सुलह हुदैबिया के मौके पे एक साहबी आए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हमारे पास पानी थोड़ा, करीब में कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं, सूखा हुआ। मेरे आका ने फरमाया बताओ कहां। मेरे आका तशरीफ लेकर के आए कुएं के करीब, देखा तो एक भी कतरा पानी नहीं था कुएं में, एक भी कतरा नहीं था। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया थोड़ा सा पानी ला। मेरे आका के पास पानी लाया गया। इमामुल अंबिया ने उस पानी को अपने मुंह में डाला और फिर मुंह में कुल्ली करके और उसी कुएं के अंदर आपने कुल्ली फरमाई। जैसे ही पानी कुएं के अंदर गया, अब उस कुएं से पानी इतना निकला कि पानी जो है कुएं से बाहर निकल पड़ा और हुजूर के कदमों में आया। गोया कुएं का पानी हुजूर के कदमों को चूमता है। ये पानी जो था इस पानी में था क्या,
हुजूर का लुआब दहन था। ये लुआब दहन है जिससे पानी निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, जंगे खंदक बड़ा मशहूर वाकया। हजरत जाबिर जब देखा कि सहाबा किराम को भूख लगी है और पेट पे पत्थर बांधे, बड़ा मशहूर वाकया, मैं सिर्फ इशारा करूं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हजरत जाबिर ने जब देखा, क्योंकि सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह भूख ज्यादा है, और पत्थर दिखाया कि देखो हमने पत्थर बांधे, तो मेरे आका ने भी अपना पेट दिखाया था, कहा तुमने तो एक बांधा है, मैंने दो बांधे। सोचें तो सही, हमें तो ये इस्लाम तैयार मिला है, तैयार। कुर्बानियां तो उन्होंने दी। हजरत जाबिर ने जब ये देखा, आए अपनी बीवी के पास मशवरा किया, कहा हुजूर भूखे, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास जो बकरी का छोटा बच्चा है उसका गोश्त बनाए और थोड़ा सा जो आटा है उसकी रोटियां बना करके हम हुजूर को और उनके साथ चंद साहबा को खिला दें। उनकी बीवी ने कहा देख है थोड़ा, सबको मत बुलाना, हुजूर के कान में कहना कि थोड़ा सा है, आप आए और आपके साथ 4-5 साहबा। हजरत जाबिर ने कहा ठीक है, बकरी के बच्चे को ज़बा करके दे दिया, औरत ने सालन और रोटी बनाई, सालन और रोटी बनाने का हुक्म दे दिया। हजरत जाबिर आए हुजूर के कान में, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैंने थोड़ा सा खाना आपके लिए हुक्म दे दिया है, आप और चंद साहबा मेरे साथ आए। मेरे आका ने जब ये सुना तो मेरे आका ने खंदक में जितने भी साहबा थे सबको कहा चलो, जाबिर ने दावत की है चलो। अब हजरत जाबिर हैरत में, खाना चंद लोगों का है और ये साहबा इकराम 1000 की तादाद में, अब क्या करूं। अब हजरत जाबिर है और मेरे आका ताजदार मदीना, हजरत जाबिर के दिल में ख्याल है कि कहीं खाना खत्म न हो जाए। हजरत जाबिर आए अपनी बीवी के पास और कहने लगे, हजरत जाबिर कहने लगे मैंने तो हुजूर से कहा, हुजूर सबको लेकर के आ रहे हैं। उनकी बीवी भी समझदार और अक्लमंद थी, कहा हुजूर को बताया था खाना थोड़ा है, कहा हाँ हुजूर को कान में बताया था खाना थोड़ा है। तो बीवी ने कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब वो जाने जो साहबा को ला रहा, अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र अब वो ही करेगा। मेरे आका ने फरमाया जाबिर जरा बता आटा कहाँ है और सालन कहाँ है। मेरे आका ताजदार मदीना तशरीफ लेकर के आए। मेरे आका ने सालन के ऊपर एक बर्तन रख दिया और उस आटे पे एक कपड़ा रख दिया और अपने लुआब दहन उसी सालन में डाल दिया और उसी आटे में मिला दिया। और फिर मेरे आका ने हुक्म दिया, कहा जाबिर अपनी बीवी से कहना बर्तन को हटाए नहीं, पूरा न खुले और कपड़े को भी पूरा न खोले, जितना जो है जरूरत हो उतना हटा करके निकाले और फिर हर एक को खिलाओ। और फिर हजरत जाबिर ने खाना शुरू किया। हजरत जाबिर कहते हैं कसम खुदा की 1000 साहबा खा करके गए और फिर जब सारे पेट भर करके निकल गए और फिर मैंने जब बर्तन को खोला तो उतना ही सालन उसी बर्तन में था और उतना ही आटा उसी बर्तन में पड़ा। ये है लुआब दहन। इतना ही नहीं, जंगे ओहद, हजरत कतादा वाला वाकया तो आपने बारहा सुना है। आंख निकल गई थी। उसी जंग में बहुत सारे साहबा ऐसे थे जिनको मेरे आका ने अपने लुआब दहन से शिफा अता फरमाई। एक साहबी आए जिनकी आंख में तीर लगा था। हजरत कतादा की तो आंख निकल गई थी। उस साहबी के आंख में तीर लगा, आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में ये तीर लगा। मेरे आका ने अपने लुआब दहन को निकाल करके उनकी आंख पे लगा दिया। थोड़ी ही देर में, अब मैं तो थोड़ी देर कह रहा हूं लेकिन हजरत अली, जंगे खैबर हुई थी, जंगे खैबर, और मेरे आका ताजदार मदीना उसमें साथ में थे, फतह नहीं हो रही थी। और एक दिन मेरे आका एक रात ऐलान किया, कहा कल फतह होगी।
और फतह भी ऐसा इंसान करेगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, वो फतह करेगा। अब हर साहबा का यानी तमन्ना यही थी कि शायद मेरा नाम हो, मेरा हो। दुआ भी यही करते थे कि सुबह मेरा नाम हो। क्यों मेरा नाम? इसीलिए कि मेरे आका ने फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। देखिए तो सही, खुशकिस्मत कौन है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। का सुबह जब हुई हम सब हुजूर के सामने आ गए। हुजूर ने एक एक को देखा, ख्याल ये था कि नाम हमारा होगा, लेकिन हुजूर ने देख करके फिर हुजूर ने कहा आईना अली, अली कहां? हम समझ गए कि ये मर्तबा अली का है। तो हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली की आंख में तकलीफ है, आराम नहीं। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया। मेरे आका ने कहा अली क्या हुआ? कहा आंखों में थोड़ी सी तकलीफ है। मेरे आका ने उसी वक्त अपना लुआबे दहन हजरत अली की आंख में लगा दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैं ये तय नहीं कर पाया कि नबी का लुआबे दहन पहले पहुंचा या अल्लाह की शिफा। मुझे शिफा पहले मिली या लुआबे दहन का, मैं ये तय कर ही नहीं सका। ये है लुआबे दहन। एक साहबी आए थे जिनका हाथ पूरा कट गया, एक साहबी थे जिनका पैर कट गया था। आए थे हुजूर के पास, हुजूर ने उसका हाथ उसका पैर लगा करके अपना लुआबे दहन चारों तरफ लगा दिया। देखिए आजकल डॉक्टर अगरचे ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है पता है? मेरे आका का लुआबे दहन जो लगा था, डॉक्टर अगर आज लगाए तो डॉक्टर का निशान बाकी रहता है। ऑपरेशन जो करते हैं उसमें यानी सीके देते हैं तो उसका निशान बाकी रह जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया की लुआबे दहन पे हाथ लगा करके चारों तरफ लुआबे दहन लगा दिया। और फिर वो साहबी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि उस साहबी का हाथ कभी कटा भी था, निशान भी बाकी नहीं रहता था। ये है लुआबे दहन। इतना ही नहीं, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के पास छोटी छोटी बच्चियां आई थी, 6 बहनें थी, वो आई थी छोटी छोटी थी। और अरब में चूंकि सूखे गोश्त खाने का रिवाज, वो गोश्त को सुखा देते हैं और फिर वो खाते रहते। मेरे आका ताजदार मदीना सूखा गोश्त खा रहे हैं, और गोश्त सूखा थोड़ा चबाने में तकलीफ भी होती है। अब हुजूर खा रहे थे, बच्चियां आकर के सामने बैठ गई। मेरे आका मुस्कुरा करके उन बच्चियों से फरमाया क्या खाना है? उन बच्चियों ने भी जवाब में कहा हाँ। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने देखा हुजूर ने गोश्त के टुकड़े को निकाला, अपने मुंह में चबाया और फिर चबाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा उन 6 बहनों को खिलाया। कौन सा गोश्त? जिसमें लुआबे दहन है। हजरत आयशा कहती है जब तक वो 6 बहनें जिंदा थी, चूंकि वो बुढ़िया हो गई थी, उस वक्त तक उनकी मुंह में से खुशबू की महक आती थी। ये है लुआबे दहन। ये तो मौजज़े बता रहा था, आखिर में करामत बता दूं इमाम हुसैन। लोग ये समझते हैं कि मिलाद वाले हुसैन ही नहीं है, कुछ लोग समझते हैं, अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए। ये सोशल मीडिया का दौर है, हम तो देखते रहते हैं और हमारे पास तो वीडियो आता है और फिर सवाल पूछा जाता है कि अब इसके बारे में क्या कहोगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, तू खुद को देख। अगर दाढ़ी कट है तो दाढ़ी मुकम्मल रख। दाढ़ी रखने में वजन थोड़ी होता है। मिलाद इसी का तो नाम है। मिलाद सिर्फ ये सजा करके इसी का नाम मिलाद नहीं, मिलाद नाम ही इसी का है कि मिलाद आए, 12वीं तारीख आए तो हम में से जो आशिक हैं वो ये तय कर ले कि दाढ़ी नहीं है तो वो तय करे कि दाढ़ी रखूंगा। नमाज नहीं पढ़ते तो कहे नमाज पढ़ूंगा। ये जरूरी है। ये लोग, कुछ लोग जो बातें करते हैं हम फिर उनको जवाब, हम अपने हिसाब से जवाब तो देते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कमियां हैं।
बहुत सारी कमियां उसको खत्म करें, फिर देख किसी की हिम्मत नहीं कि हुजूर के शान में गुस्ताखी करे, किसी में हिम्मत नहीं। इमाम हुसैन की बात कर रहा था। लोग ये समझते हैं कि उनका जिक्र सिर्फ मुहर्रम में होना चाहिए, नहीं, जिंदगी भर करते रहे। इमाम हुसैन जब मक्का शरीफ तशरीफ लेकर के जा रहे थे, ये उसी वक्त की बात है जब करबला की तरफ रवाना हुए थे। मक्का से करबला जा रहे थे या मदीना से मक्का जा रहे थे, बीच में एक इमाम हुसैन का चाहने वाला, उसको जब पता चला कि इमाम आली मकाम यहीं से गुजर रहे, अपने घर से बाहर निकला, इमाम हुसैन के पास गया और जाकर के कहने लगा, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, आज मेरे घर तशरीफ लेकर के आए और मेरे घर को इज्जत बख्शे, आपके कदम मेरे घर पे हो तो रब बरकत अता फरमाए। उन्होंने कहा ठीक है आओ। गए उनके घर और फिर उनके घर का पानी जो था ना, उनके घर में एक कुआं था और उस कुएं में पानी थोड़ा खारा था। इमाम आली मकाम सिर्फ खारा ही नहीं, कुएं में पानी भी थोड़ा था और खारा। इमाम आली मकाम ने पानी पिया। उस इंसान ने कहा कि अय हुसैन, माजरत चाहता हूं, हमारे कुएं का पानी थोड़ा खारा और है भी कम, बस आप दुआ कर दें कि ये पानी मीठा हो जाए और पानी ज्यादा हो। इमाम आली मकाम उठे, कुएं के करीब आए। इमाम हुसैन ने अपना लुआबे दहन उसी कुएं में डाला। वो बंदा बयान करता है कि इमाम आली मकाम की थूक मुबारक अभी कुएं के अंदर पहुंची नहीं थी कि पानी ऊपर आने लगा। और फिर उसके बाद हमने उस पानी को पिया तो पानी मीठा हो गया। और इस रिवायत को जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि मेरे आका ने फरमाया था, इब्नी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार, ये हुजूर ही के शहजादे हैं। हुजूर के लुआबे दहन में जो असर है वही असर अल्लाह ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के लुआबे दहन में रखा है। ये मेरे आका ताजदार मदीना की सीरत है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना को हम अपनी तरह नहीं कहते, नबी को हम मुख्तार कहते हैं। हम तो वही कहेंगे जो आला हजरत ने कहा था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते, हाजियों मुतबा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। कमली ले लेकर मुतबा से कह देना, गम के मारे अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद की बनाए लेता है, सितारे सलाम करते हैं। कमली
से कह देना गम के मारे, जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पयाम आता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम करते। कमली सहारे सलाम करते हैं, हाजियों तबा कह देना। जिक्र था आखिरी महीने का, छिड़ गया तट वीर मदीने का। उम्मती यूम यूम के तुझको रब के प्यारे सलाम करते हैं। कमली एक नाम लेकर भी सहारे सलाम करते हैं, हाजियों तबा कह देना गम के मारे सलाम करते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व औलियाइ मिल्लतिही अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन।